तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करती है और इसके क्या फ़वायद है, क्यों हम ये कॉपर केबल जो पीछे आप मेरे नज़र आ रही है आपको, ये इस्तेमाल नहीं कर सकते इंटरनेट के लिए। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बता अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कभी आपने सोचा है कि जो आप इंटरनेट इस वक्त अपने मोबाइल पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लाखों लोगों तक कैसे, इतनी स्पीड में कैसे चल रहा है? कभी आपने सोचा है? तो इसका एक ही दारोमदार है और वो है ये फाइबर ऑप्टिकल का एक केबल, जो कि बहुत ही बारीक होता है, लेकिन इसकी स्पीड आपको इस हद तक ले जाती है कि एक टाइम में लाखों लोग मूवीज डाउनलोड कर रहे हैं, गाने डाउनलोड कर रहे हैं, जबकि मतलब कि करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ों लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करती है और इसके क्या फ़वायद है, क्यों हम ये कॉपर केबल जो पीछे आप मेरे नज़र आ रही है आपको, ये इस्तेमाल नहीं कर सकते इंटरनेट के लिए। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो हम एक लाइट की है। मतलब कि एक लाइट है, उसको आप ऑन करते हो तो फ़ौरन वो कई किलोमीटर तक सेकंडों में चली जाती है। तो यही वजह है कि फाइबर ऑप्टिकल में रोशनी सफ़र करती है, इसमें कोई करंट नहीं होता, इसमें कोई कुछ नहीं होता, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लाइटिंग सफ़र करती है। तो ये सबसे दुनिया की सबसे तेज़ तरीन डेटा ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 पे आपको पता है कहीं भी केबल चल रही हो, कोई भी केबल चल रही हो, तो उसके नज़दीक से जब बिजली की तार गुजरती है तो उसमें थोड़ा ट्रांसफ़र का सिस्टम आगे पीछे हो जाता है, मतलब कि उसकी स्पीड कम होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फाइबर ऑप्टिकल में जबकि कोई करंट नहीं होता, किसी किस्म का कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता, तो फाइबर की स्पीड कम नहीं होती, तो इसलिए भी इसको चूज़ किया जाता है। नंबर 3 पे तो आप देखते हैं कोई भी केबल हो, जैसे जैसे उसकी लेंथ ज़्यादा होती जाती है, उसकी स्पीड, उसकी जो कारकर्दगी होती है वो मुतासर होती है और कम होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फाइबर ऑप्टिकल, जो कि ये आपको मैं केबल दिखा रहा हूँ, ये फाइबर ऑप्टिकल कभी भी ऐसे नहीं करती। इसको आप जितना भी बेंड करते रहे, जब तक ये टूटेगी नहीं तब तक ये आपके पास बिल्कुल महफूज है, तब तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जब ये टूट जाएगी फिर तो जाहिर सी बात है कि टूट गई तो ख़त्म हो गई, लेकिन जब तक ये टूटेगी नहीं तब तक इसकी स्पीड कम नहीं होती, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कि आपको पता है शीशा रिफ्लेक्ट करता है, तो ये रिफ्लेक्ट करती है। जब ये रिफ्लेक्ट करती है तो इसकी स्पीड आप जितनी भी लेंथ पे ले जाओ उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए भी फाइबर ऑप्टिकल को इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 पे जो बैंडेज होती है, बैंडिंग, ऐसे जो बैंड हो जाती है, ये हज़ारों किलोमीटर तक इस्तेमाल की जाती है, जिसमें बैंड भी होते हैं, ऐसे आगे पीछे मोड़ भी होते हैं, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसमें शीशा होता है, लाइट सीधा चली जाती है 1 सेकंड में इधर से उधर, तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि रास्ते में बैंड है या नहीं है, तो इसलिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी इंफॉर्मेटिव होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच।